नमस्ते मित्रों। यहाँ मैंने एक सिमुलेशन सेट किया है और उसका जो छोटा सा ट्रायल मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर थोड़ा वेट पेंट यहाँ से माइनस किया। यहाँ पर वेट पेंट है, देखिए वेट पेंट यहाँ तक है, यानी इंटरसेक्ट होगा तो पता नहीं कैसा होगा। सो हल्का हल्का ब्लर कर सकता हूँ, ठीक है, लिटिल ब्लर यहाँ पर भी, वेरी लाइट इजी वन स्ट्रोक ब्लर मैंने वेट पेंट अप्लाई करना है, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ ये ठीक है और यहाँ से इतना ठीक है, ओके। बस ये बहुत छोटा वीडियो रहेगा, बस ये थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए और पता चल जाए कि हम सही जा रहे हैं या नहीं, वो देखने के लिए। तो इतना करने के बाद मुझे इधर सिमुलेट करना है, बाकी सब जैसा था वैसे पहले रखा है और मैंने यहाँ पर बेल्ट को भी कोलिजन दे दिया है। चेक करते हैं क्या काम करता है। और हमें अभी इसे लेकर सिमुलेट करना है बाय 170, ठीक है। और मैं यहाँ इतना सेव करता हूँ और पॉज करता हूँ और फिर प्ले करूँगा आपका सिमुलेशन करने के लिए। तो बेक करता हूँ, फिर पॉज कर दूँगा रिकॉर्डिंग ताकि जल्दी बेकिंग हो जाए और आपका टाइम भी ना वेस्ट हो। तो बेक शुरू कर दिया और अब मैं इसे पॉज करता हूँ। बेक होने के बाद इसे चेक करेंगे कैसा जाता है। तो इसमें जो ख़ास चेंजेस किए मैंने, अभी बेक हो रहा है तब तक मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, अपडेट कर दूँ आपको कि धोती में मैंने फिर से हिप का वर्टेक्स ग्रुपिंग किया। कुछ मॉडल्स जो मैं जैसे मैंने कहा था कि पीसेस अलग करना है, जैसे ये जो हैंगिंग क्लोथ है वो शॉर्ट हो गया है थोड़ा, लेकिन एक बार वो सक्सेसफुल एनिमेशन यहाँ का सॉल्व हो जाए तो इसे एक्सटेंड कर सकते हैं एक्सट्रूड करके। तो इन ये दोनों पार्ट वन पीस थे, तो वन पीस वाला इससे जॉइन जो था वो तोड़कर दोनों को अलग टुकड़े बना दिए और उनको वहाँ पर ऐसे एडजस्ट किया ताकि वो फ्रीली मूवमेंट दे सके और वहीं पर फ्रीली अटैच भी हो सके, ताकि सेल्फ कोलिजन में ग्लिची क्रिएट ना करे। फिर पीछे जो पट्टा है जो पीछे आगे से पीछे तक जा रहा है वो पट्टा भी रिफाइन किया। धोती का जो एक्चुअल पार्ट है उसे बॉडी से थोड़ा रिलैक्स और फाइन किया। और अब देखना है कि कैसा आउटपुट आता है। वैसे सुधार रहेगा लेकिन छोटी छोटी ग्लिचेस को फेस करना ही पड़ेगा। देखिए जितना कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये क्लोथ सिमुलेशन, वो जितना हम देखते हैं या फेस करते हैं उससे कई ज़्यादा उस पर मेहनत लगती है। तो ये मेहनत के आगे या उसके थ्रू या उसके बगल से गुजरने का कोई रास्ता ऐसा नहीं है, इजी रास्ता नहीं है। रास्ता है लेकिन उसके थ्रू जाना है या तो फिर उसे छोड़ देना है। ये दो ही ऑप्शन है उसमें, यानी या तो आप धोती बनाओ मत या तो फिर आप उसको अचीव करो, वॉट एवर इट टेक्स। और वैसे भी यहाँ अभी जो कर रहे वो एज पर कैरेक्टर है, लेकिन आने वाला जो ट्यूटोरियल आएगा जो धोती पर स्पेशली मैं बना रहा हूँ, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट है और बहुत प्यार मिल रहा है, तो उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे बनाना पड़ेगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, लेकिन क्या है कि अब वो काम स्पेसिफिक है तो उसे थोड़ा संभल के, थोड़ा परख के सही तरीके से बताओ ताकि आप लोग बार बार उसको एग्जीक्यूट करके सीख सके और नई नई धोती के डिज़ाइन भी डाल सके, पता है। तो बहुत बड़े काम है और ये वैसे बेक होते आ रहा है, अभी ख़त्म होने वाला है, तो चेक कर लेंगे कि कैसा चल रहा है। लेकिन मेरा यही एक इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूशनल पॉइंट है कि ये सही से होना चाहिए। अगर ये सही से नहीं हुआ तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो उसे सॉल्व करने की। और ये बेक होने आया तो देखते, प्ले करके देख लेते। जी यस, ये देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। और अब अगर मैं कोलिजन हटा दूँ, ठीक है,
और जो ये जो कोलिजन है वो ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पर हमें दूसरे काम भी करने हैं, ठीक है। दूसरे काम क्या है? हुक लगाना है। एक हुक होगा ये वाला और ये होगा हिप हुक, ठीक है। हिप धोती हिप हुक, ठीक है। और वर्टेक्स कौन सा होगा? ये सेट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा हुक होगा जो होगा राइट लेग एंकल हुक, ठीक है, जिसका हुक होगा ये और वर्टेक्स होगा ये। इसके बाद उसे भी शिफ्ट करते हैं। और एक हुक होगा जो होगा लेफ्ट लेग एंकल, ठीक है, लेग एंकल हुक, जिसका हुक एम्प्टी ये होगा और ये रहेगा वर्टेक्स। अब इतना होने के बाद फिर से ऑफ कोर्स सिमुलेट करना पड़ेगा, आई हैव टू। लेकिन इसका रिज़ल्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बार बार आपको दिखाकर सेम वीडियो हर बार नहीं दिखाना चाहता। तो मैं इसे सॉल्व करके और इसे सुधार के आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा। तो इतना करने के बाद जब ये सब काम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमें आउटपुट पता चल जाएगा कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर यूँ ही कर दूँ तो हुक काम नहीं करेगा, क्योंकि सिमुलेशन हुक के बगैर हुआ है, तो प्रॉब्लम देगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ उस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम कर लेंगे। अभी फ़िलहाल ये देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके जो भी ऑप्शंस है वो सब मैं रेक्टिफाई करूँगा, इसको यहाँ सुधारूँगा और फिर आपको आउटपुट दिखाऊँगा। लेकिन ये लगभग अब नियर टू करेक्शन है, तो आई डोंट वांट टू स्क्रू इट। तो यहाँ पर इसे बेक कर लेते हैं और बेक करके आगे उस पर सिमुलेशन चेक कर लेंगे भाई ये हुक्स काम किए या नहीं। एक बार वो काम हो गया तो बहुत सारा टेंशन कम हो जाएगा। देखिए, मैंने बेल्ट को कोलिजन हटा दिया है, ठीक है। बेल्ट के साथ मेरा कोई कोलिजन इम्पैक्ट नहीं रखना है, तो वो चीज़ तय है। अब बेल्ट के साथ मैं अगर बॉडी का जो भी इंटरेक्शन है, बॉडी तो छोड़िए, लेकिन बेल्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ जो इंटरेक्शन है सिमुलेशन के थ्रू, उसमें ज़रा संभल के काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे पास और एक ऑप्शन है, जैसे कि डमी सरफेस डिफॉर्म, जो क्या करेगा कि एक कवर कोट होगा, जैसे मैंने रिस्ट गार्ड के लिए किया था, इसके लिए किया था वैसा काम। वही काम बेल्ट के लिए करके बेल्ट को वहीं स्टेबल कर सकते हैं, वहीं पर रख सकते हैं, लेकिन उस डमी के हेल्प से हम कोलिजन ऑब्जेक्ट भी एक्वायर कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो ये है कि कोलिजन ऑब्जेक्ट से यहाँ मेरे धोती पर जो प्रॉब्लम आने वाली है वो उस वक्त फिर से शुरू हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में ढूंढ के रखता हूँ, क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं सकता। देखिए, मैं इसे डिफॉर्म करना चाहूँ सब कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं वर्टेक्स ग्रुप के थ्रू उसे सॉल्व करता हूँ तो वो उतने वर्टेक्स स्टिल हो जाते हैं। और अगर दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर मैं चाहूँ तो ऑटोमेटिक वेट से पहले बॉडी को अटैच कर दूँ डेटा ट्रांसफ़र से, उसके बाद उतने वर्टेक्स को बॉडी के साथ डिफॉर्म होने दो और बाकी के वर्टेक्स इतने फ्री रखो कि उस पर क्लोज सिमुलेशन इम्प्लीमेंट हो सके। ये हो तो सकता है, लेकिन आई एम अफ्रेड कि वो कैसे करूँ। स्टेप्स मेरे दिमाग में घूम रहे, लेकिन एग्जीक्यूट करते वक्त थोड़ा सा डर भी लगता है कि बार बार वहीं घूमते रहे, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ों में कभी कभी फंस जाते हैं, लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे तो हमेशा इसी में पड़े रहेंगे और हमेशा बोर हो जाएंगे और फिर ये काम करने का मन नहीं करेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा मन उड़ जाए या फिर कोई आर्टिस्ट मूड में काम नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि आर्टिस्ट की एक अलग लेवल की सोच होती है, उसकी अपनी दुनिया होती है, मेरी भी अपनी दुनिया है, मैं भी उस लेवल पे सोचता हूँ। लेकिन जब उस आर्ट पर काम करता हूँ तो मैं उसे मूड से नहीं करता,
उस सोच, उस रिसर्च, उस एग्जीक्यूशन, उस टैलेंट या फिर उस नॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस पर काम करता हूँ। मैं मूड से काम नहीं करता, चाहे वो मेरा आर्ट वर्क हो, चाहे मेरा वो प्रोजेक्ट हो, चाहे मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं खुद सीख रहा हूँ। मैं उसे एज अ लिबर्टी, एज boon, as opportunity, as responsibility, as कहते हैं ना स्ट्रेंथ, मैं उस पर काम करता हूँ। मैं उस तरीके से उन सब चीज़ों को हैंडल करता हूँ। मैं उसे मूड पे नहीं चला सकता। लाइफ और वर्ल्ड डजंट वर्क और डजंट रन ऑन मूड, इट ऑलवेज रन बाय सम पर्पस विच इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल टू और which has much strength to execute. So ये सब मूड वाले एथिक्स आई डोंट थिंक, अगर कोई आर्टिस्ट कहे कि आज मूड नहीं है, मैंने बस एक स्ट्रोक मारा और फिर, तो इंसान सिर्फ बाकी सबसे पीछे होते जाएगा। उस चीज़ को शुरू भी नहीं करो और फिर कहो कि बस आज इतना, आई कांट डाइजेस्ट दैट स्टफ। तो चलिए देखते, बेक तो हो गया है, चेक कर लेते। बाय द वे, थैंक गॉड वी हैव डन इट, and this is the one solution I have found and I am happy. हाँ ये ठीक है, ये मत यार इधर ध्यान मत दो बट हो जाएगा, काफ़ी ये भी सॉल्व हो जाएगा। बट वी आर ग्रेट, आई मीन द इंटेलेक्चुअल वी फाउंड वेयर फ्रॉम आई लर्न और ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ ग्रेट। बिकॉज ऑफ दैट मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप सब यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने भी ये सब टेस्ट कर लिया है। देखिए बहुत अच्छा धोती का ये एजम्पशन हो गया है एंड आई एम डन। मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करनी, बस ये कोलिजन का काम है। तो मैं इतना बड़ा कर दूँ बेल्ट को, जो करना पड़ेगा, तो उससे ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। मुझे फिर यहाँ इशू खड़ा ही नहीं करना है कि भाई ये ऑब्स्टिकल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्यों। तो सेमी गेम का कंसेप्ट भी बैठता है। हाँ बस डिज़ाइन में यही होगा, बस सिर्फ साइज़ बड़ी हो जाएगी ताकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल एविडेंस यहाँ सस्टेन रहे, यहाँ कि भाई ये बेल्ट है और बेल्ट का काम कर रहा है, इसे कपड़े यहाँ पर ऐसे बांधे, तो ठीक है, हम इसे भी सॉल्व कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल वी आर हैप्पी विद दिस एंड आई एम मच मोर हैप्पी विद दिस एंड इट्स गोइंग गुड। सी द कंसेप्ट, वाओ, काम हो गया बॉस। धोती सही हो गई, बेल्ट को सुधारेंगे, धोती पर ऑब्स्टेकल्स को सुधारेंगे। सो वी आर गुड टू डू। थैंक यू। और चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम इस पर थोड़ी सी और मेहनत करेंगे। अब इतना किया है तो आगे भी हो जाएगा। सो प्रे फॉर मी, सपोर्ट मी, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। खुश हूँ तो बोल रहा हूँ, नहीं तो आप सब समझते। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।